सो देखो बेटा, लास्ट टाइम आप डिस्कस कर रहे थे सिंपल पेंडुलम के रिगार्डिंग। तो जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है ਉਹਦਾ ਹੀ फार्मूला ਅਸੀਂ डिराइव किया 2π√L/g। बट इस गल का ख्याल रखना कि इस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला 2π√L/g ਅਸੀਂ डिराइव किया उस कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है जो सिंपल पेंडुलम का ऑसीलेटरी मोशन SHM है। और ऑसीलेटरी मोशन SHM कदों सी सिंपल पेंडुलम का, जदों उसका एम्पलीट्यूड वेरी स्मॉल, काफी छोटा सी। तो है ना, वो आप देखिया सीगा भी साइन थीटा की वैल्यू नू थीटा असी तां लिख पाए सी व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। तो ये गल याद रखनी है हमेशा लिए। हुण बेटा जो थोड़े सामने सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है 2π√L/g। तो ये मैं गल दसी सी कि L का मतलब की है लेंथ ऑफ स्प्रिंग नहीं है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है। और सिंपल पेंडुलम की लेंथ का मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तो लैके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पेंडुलम तक जो डिस्टेंस है दैट इज लेंथ। हुण जदों असीं गल करते हैं सिंपल पेंडुलम की, हुण इहदे बिहाफ से कुछ कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स असीं कल भी डिस्कस कीतियां सी, कुछ मैं हुण कर रहा तुहाडे सामने। वो की है कि देखो बेटा कि मान लो थोड़े कोल आ एक सिंपल पेंडुलम है। तो जिहड़ा सिंपल पेंडुलम का बॉब है, बॉब वो बेटा सॉलिड का नहीं बनया, वो हॉलो बॉब है। और इस बॉब के अंदर लिक्विड फिल्ड है, लिक्विड भरिया होया। तो हुण आ जिहड़ा बॉब है इहदे नीचे एक वेरी स्मॉल होल है। तो ये जिहड़ा बॉब है इहदे नीचे एक होल है। तो उसका मतलब की हो गया बेटा, उसका मीनिंग हो गया कि इस बॉब के अंदर लिक्विड फिल्ड है और नीचे छोटा होल होने करके वो लिक्विड लीक करेगा। तो जब वो लिक्विड लीक करेगा तो एक लिक्विड में लीक होने के नाल इस बॉब का और इस सिंपल पेंडुलम का मास रिड्यूस करेगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। पर जे असीं मास के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मास पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब जे असीं मास पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचते हैं तो इस लिक्विड में लीक करने के नाल सिंपल पेंडुलम का मास रिड्यूस करेगा और मास के रिड्यूस होने से टाइम पीरियड से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये गल बड़ी क्लीयर है। पर दूसरा आस्पेक्ट की है बेटा, ये जिहड़ा दूसरा आस्पेक्ट है वो की है कि ये जिहड़ा तुहाडा सिंपल पेंडुलम है, ये जिहड़ा पेंडुलम है इहदा जिहड़ा बॉब है वित जदों बॉब के अंदर पूरा लिक्विड फिल्ड है, लिक्विड कंप्लीटली है, फिल्ड है ना बॉब, तो उस वक्त इस बॉब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होएगा, इत्थे होएगा। हुण कंसैप्ट को समझाने लई बेटा, तो हुण जिद्दां पानी लीक कर रहा वा, लिक्विड लीक कर रहा, तो ये जिहड़ा बॉब है इहदे अंदर लिक्विड की अमाउंट घट रही है और लेवल नीचे आ रहा। तो मैं अलग अलग टाइम पे
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ बेटा। तो आ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ बॉब है ਉਹਦੇ अंदर लिक्विड का लैवल लीकेज करके घट रहा, थल्ले ਨੂੰ आ रहा और आ पूरी तरह नाल खाली हो चुका। ਹੁਣ जिद्दां कि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहला दस के हटिया पुत कि ਜਦੋਂ पेंडुलम ਤੁਹਾਡਾ ऑसीलेट कर रहा ਤਾਂ पेंडुलम ਦੇ ऑसीलेट ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ लिक्विड बाहर जा रहा ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ पेंडुलम ਦਾ मास डिक्रीज कर रहा, पर मास के डिक्रीज होने नाल टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होएगा। पर आ जिहड़ी लेंथ का कंसैप्ट है इहनूं ध्यान नाल समझ लो कि लेंथ का मतलब सी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस। हुण जिद्दां लिक्विड का लैवल नीचे नूं आ रहा ना, तो जिहड़ा तुहाडा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी जिद्दां जिद्दां ये लैवल नीचे नूं जा रहा तो ये लैवल नीचे नूं शिफ्ट होएगा। मतलब इत्थे जिहड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हुण नीचे आ चुका वा, और जदों ये तुहाडा लिक्विड हाफ फिल्ड है तां ये जिहड़ा लैवल है ये काफी नीचे आ चुका, मैक्सिमम नीचे। और इत्थे फिर वापस मुड़ के तो तुसी की नोट कर रहे हैं पुत्र, जदों इहदे चों लिक्विड लीक करेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुरू च नीचे नूं शिफ्ट होएगा, थल्ले नूं जाएगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे जाने का मतलब है लेंथ की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो जो लेंथ इंक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज करेगा। पर लास्ट से फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरे खाली होने से वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब लास्ट से फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर आने के नाल की होया, लेंथ जिहड़ी है वो घट गई है ना, कांस्टेंट हो गई, घट के कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब शुरू च की होएगा, जो स्टार्टिंग च बॉब ऑसिलेट करेगा तो लीकेज करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे नूं शिफ्ट होने पे लैवल है ना फॉल कर रहा, तो उहदे करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे नूं शिफ्ट हो रहा। तो लेंथ दे इंक्रीज होने करके टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, और लास्ट पे जब ये खाली हो जाएगा तो दोबारा फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर नूं आके फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो टाइम पीरियड घट जाएगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। सो इसका मतलब अज तो बाद अगर मैनू कोई कहे कि एक बॉब है जिस दे अंदर लिक्विड फिल्ड है वो ऑसिलेट कर रहा, और अगर उस बॉब दे विच एक स्मॉल होल है जिस करके वो लिक्विड लीक कर रहा, तो टाइम पीरियड पे की इफेक्ट आएगा। तो वह आंसर की निकल के आ रहा कि इनिशियली टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा और उस तो बाद टाइम पीरियड मैक्सिमम होने तो बाद फिर घट के मिनिमम ते कांस्टेंट हो जाएगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट और आईआईटी का क्वेश्चन है। तो इस तक का नहीं कोई डाउट बेटा? नेक्स्ट देखो, हुण एक होर कंसैप्ट है, वो की है, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है जो कि सिंपल पेंडुलम नाल रिलेटेड है। तो वो है भी कि जदों बेटा असी सिंपल पेंडुलम के नाल रिलेटेड टाइम पीरियड की गल करनी है अंडर डिफरेंट सरकमस्टांसिस, तो उहदे लई तुसी नोट कर लेना कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अंडर डिफरेंट सरकमस्टांसिस जदों तुसी एक्सप्रैशन निकालनी है तो उहदा सब तो बेसिक कंसैप्ट फंडा की है कि तुसी फार्मूला याद कर लेना 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का मतलब है कि जिस जगह पे पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा उस कंडीशन जी दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी इफेक्टिव वैल्यू कितनी है,
हुण इफेक्टिव वैल्यू कितना निकालनी है, वेयर जी इफेक्टिव नूं निकालण दा तरीका की है कि तुहाडे सामने गिवन सिचुएशन दे विच जिहड़ा पेंडुलम है वो जदों सिंपल पेंडुलम जदों ऑसिलेट कर रहा तां वो जदों मीन पोजीशन ते है तां मीन पोजीशन ते तुहानूं पता भी तुहाडा पेंडुलम की हुंदा अंडर इक्विलिब्रियम है ना। तो उस केस दे विच जिहड़ा पेंडुलम है उहदे ते मतलब जदों आपां की मतलब सीखण की जा रहे हैं, सीखण का मतलब उस तो भी ज्यादा है याद की करन जा रहे हैं, जो कि कंपटीशन लई बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स लई बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर तुहाडे सामने सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है गिवन सिचुएशन और असी उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो उहदे लई तुसी फार्मूला याद कर लेना 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी और जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उन्होंने असी इफेक्टिव लिख लिया जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितना निकालनी है गिवन सिचुएशन तो तुसी पेंडुलम नो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ड्रॉ करके ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ डिफरेंट फोर्सेस ਨੂੰ कंसीडर करना। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ कि ਇੱਥੇ इस सिचुएशन च ਜਿਹੜੀ एक फोर्स है वेट, दूसरी फोर्स है टेंशन। तो हुण तुसी गिवन कंडीशन टेंशन की वैल्यू निकालनी है तो उस टेंशन की वैल्यू नो तुसी पेंडुलम के मास नाल डिवाइड करके जी इफेक्टिव निकाल सकते। हुण देखो हुण जिद्दां कि इस प्रॉब्लम क्योंकि ये पेंडुलम इक्विलिब्रियम च है तो जिन्नी फोर्स ऊपर नूं उन्नी नीचे नूं तो टेंशन इत्थे टेंशन आ गई थोड़ी बेटा एम जी के बराबर। तो अगर मैं इस टेंशन को इत्थे पुट करांगा तो जी इफेक्टिव आ जाएगा एम जी ओवर एम 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 कटेगा स्मॉल जी तो स्मॉल जी की वैल्यू पुट करके 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हो जाएगा। अच्छा हुण इसी गल नूं दोबारा देखो हुण अगर वो मैनू कहे कि आ तुहाडा एक सिंपल पेंडुलम है और ये पेंडुलम के कंपटीशन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है नॉन विस्कस लिक्विड के अंदर ऑसिलेट कर रहा है। नॉन विस्कस लिखने का मतलब है बेटा कि जिहड़ा तुहाडा पेंडुलम है उहदे ऊपर विस्कस फोर्स एक्ट नहीं करेगी, विस्कस फोर्स नहीं लगेगी। पर हुण आ जिहड़ा पेंडुलम है क्योंकि वो लिक्विड के अंदर है तो उहदे ते वेट के नाल नाल बॉइंट फोर्स आ जाएगी। तो वेट के नाल नाल बॉइंट फोर्स होएगी तो नाल स्ट्रिंग होने करके टेंशन तो होएगी। हुण बेटा इत्थे इस केस अगर आप टाइम पीरियड निकालना वा तो थानू की दसिया कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव टेंशन ओवर मास और इक्विलिब्रियम टेंशन की वैल्यू इत्थों कितना निकलेगी टेंशन प्लस बी इज इक्वल टू एम जी। तो टेंशन आ जाएगी बेटा एम जी माइनस बी। तो इस केस दे विच लिक्विड के अंदर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना कटांगे पहला जी इफेक्टिव कटिए टेंशन ओवर मास तो टेंशन की वैल्यू एम तो आ जाएगी। सो आ वैल्यू इत्थे पुट करके असी आंसर कढ सकते हैं। हुण इस एक्सप्रैशन को असी होर रिफाइन कर सकते हैं कितना पुट। तो देखो तो आ जिहड़ा बॉब है ये पूरे का पूरा लिक्विड के अंदर है तो इस बॉब का वी की है वॉल्यूम
और सिग्मा की है भी आ जड़ा बॉब है जिस मटीरियल का बनया उदी डेंसिटी, और रो की है लिक्विड की डेंसिटी। रो लिक्विड की डेंसिटी है, सिग्मा जिस मटीरियल तो बॉब बनया उदी डेंसिटी है, वी बॉब का वॉल्यूम है। हुण पुत्र तुहानू पता वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास है ना, तो इसका मतलब इत्थे एम मास हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और बॉइंट फोर्स के बराबर होती है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो अगर आप इस एम और बी की वैल्यू इत्थे पुट करिए तो आपको चाहिए वी बाय एम की रेशो, तो वी बाय एम की रेशो वी कैंसल आउट हो गए, तो है ना, तो आ एक्सप्रेशन की बन जाएगी थोड़ी स्मॉल जी माइनस वी कैंसल आउट हो चुके हैं रो बाय सिग्मा जी। तो जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा बेटा इसे, जी कॉमन 1 माइनस रो बाय सिग्मा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अगर थोड़े सामने एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा और लिक्विड के अंदर है नॉन विस्कस लिक्विड दे, और उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना आ जाए जिहड़ा कि आ जाता क्लास च भी आ जाता कॉम्पीटिशन च भी, तो तुसी इस कंसैप्ट के अकॉर्डिंगली जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी निकाल ली, जी इंटू 1 माइनस रो बाय सिग्मा। रो की है लिक्विड की डेंसिटी, सिग्मा की है सिंपल पेंडुलम के बॉब की डेंसिटी। तो आ वाली जी इफेक्टिव की वैल्यू इसे पुट करके असी टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते। समझ आ रही है बेटा? महक, हरगुन, चित्राक्ष, रक्षित, सो ए पॉइंट है बेटा। फिर देखो फिर बेटा असी एक ना टॉपिक किया सी, तुहानू याद होएगा थर्मल एक्सपेंशन, कि जो कोई भी सबसटांस का टैंपरेचर इंक्रीज करता वा तो उहदी लेंथ ब्रेथ हाइट एरिया वॉल्यूम नॉर्मली इंक्रीज कर दे। तो जो आप सिर्फ लेंथ की इंक्रीज नाल डील करांगे थर्मल एक्सपेंशन के कंसैप्ट के अंदर, तो वो लीनियर एक्सपेंशन आ जाएगी। जे एरिया ਲਈ है तो सरफेस एक्सपेंशन, जे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये कंसैप्ट असी ऑलरेडी थर्मल एक्सपेंशन डिस्कस किया, और हुण उसनू असी पेंडुलम के नाल रिलेट करना बेटा। तो देखो आ देखो बेटा कि मान लो तो आ मेटेलिक वायर है ऑफ ओरिजिनल लेंथ L0। इस वायर भी कह लो पेंडुलम भी कह लो सारी लेंथ L0 है, और L0 ओरिजिनल लेंथ है एट टेम्परेचर थीटा नॉट। तो थीटा नॉट टेम्परेचर पे लेंथ है L0। तो इसका मतलब टेम्परेचर थीटा नॉट पे टाइम पीरियड होएगा 2 पाई अंडर रूट L0 बाय जी। तो ये टेम्परेचर आ गया, ये आ गया टाइम पीरियड एट टेम्परेचर थीटा नॉट। अच्छा हुण मान लो टेम्परेचर बदल गया, इंक्रीज कर गया। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो टेम्परेचर कितना हो गया, थीटा नॉट की जगह आ गया थीटा।
तो टेंपरेचर में इंक्रीज करने नाल आ लेंथ भी इंक्रीज हो गई, तो ये लेंथ भी इंक्रीज हो गई एट टेंपरेचर थीटा। और थानू पता वा कि पेंडुलम का टाइम पीरियड उसकी लेंथ नाल रिलेटेड है, तो हुण टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई अंडर रूट। तो आ जो टाइम है, टाइम पीरियड है, ये है ओरिजिनल टेंपरेचर से टी नॉट कर लिया, और ये फाइनल टाइम हो गया टी। हुण आ हो गया फाइनल टाइम, आ हो गया ओरिजिनल टाइम। तो ਇਹਦਾ मतलब टेंपरेचर ਦੇ चेंज होने नाल चेंज इन टेंपरेचर कितना आया पुੱਤ इतना। तो चेंज इन टेंपरेचर करके टाइम पीरियड भी चेंज कर गया। तो चेंज इन टाइम पीरियड कितना लिखांगे, चेंज इन टाइम पीरियड आ गया फाइनल माइनस इनिशियल। फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, तो फ्रैक्शनल चेंज होती है चेंज ओवर ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो ये बन गया बेटा टी माइनस टी नॉट ओवर टी नॉट। तो ये बनया टी ओवर टी नॉट माइनस 1। हुण टी ओवर टी नॉट की रेशो आप इथों इनू यूज करके कितनी लिख सकते हैं, टी ओवर टी नॉट नू यूज करके लिख सकते हैं एल ओवर एल नॉट। तो सॉल्व करके देख सकते हैं, जो तुम इनू इहदे नाल डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। अच्छा, नाल ही तुहानू कंसैप्ट किहड़ा याद आना चाहिए पुੱਤ कि टेंपरेचर में इंक्रीज होने नाल जिहड़ी लेंथ इंक्रीज होंदी है, तां उहदे च फाइनल लेंथ लीनियर एक्सपेंशन का कंसैप्ट, फाइनल लेंथ होंदी है ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा। अल्फा होंदा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेंपरेचर। तो आ लीनियर एक्सपेंशन का कंसेप्ट आ गया। हुण अगर आप ये एल की वैल्यू इत्थे पुट करांगे तो टी बाई टी नॉट कितना हो जाएगा अंडर रूट। तो आ वाला एल नॉट ये एल नॉट ना कैंसल आउट हो गया, तो 1 प्लस अल्फा। अच्छा, हुण टी बाई टी नॉट बेटा इनू असी 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर हाफ लिख सकते अंडर रूट में। हुण तो अगली की करना स्टैप ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ पिछली इंफॉर्मेशन ने काम आना। तो देखो लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, मतलब थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक च ना जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन है बीटा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है गामा, ये वेरी स्मॉल नंबर्स है। तो इन्हां दा वैल्यू बहुत घट होने करके तो आ वाली जी टर्म है, आ जी टर्म है ना आ वाली अल्फा तो चेंज इन टेंपरेचर का प्रोडक्ट, ये एक तो बहुत छोटा। सो बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन नू 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, पर शर्त यह होंगी भी एक्स की वैल्यू अगर एक तो छोटी है। हुण इत्थे की है पुत्र आ टर्म एक्स है, आ 1 है, आ एन है। सो इसका मतलब देयरफॉर टी बाई टी नॉट की आ गया इत्थे 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो हुण आ वाली जी वैल्यू असी इतना जोर लगा के कटी है वो इत्थे लिया के इत्थे पुट कर दें। तो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ अल्फा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंपटीशन लिए तो है ही न्यूमेरिकल्स लिए।
क्योंकि दो कंसेप्ट जिथे मिल गए तो वो अपने आप च एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाएगा, वो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होएगी। तो कहने का मतलब ये कि अगर थानू एक इनिशियल टेंपरेचर गिवन हो, एक फाइनल टेंपरेचर गिवन हो, और दूसरा सिंपल पेंडुलम दी वायर दी अल्फा दी वैल्यू दी होए, तो थानू कोई कहे कि टेंपरेचर के चेंज होने नाल दसो किन्ने परसेंट टाइम पीरियड से फर्क पएगा, तो तुसी इस फार्मूला तो निकाल सकते। क्लियर हो रही है गल बेटा? सबनों क्लियर है? हुण बेटा इदा कर लो, मीटिंग नू ना एंड करके रीज्वाइन कर लो ताकि आप फिर अगली गल भी कंटिन्यूएशन च करिए।